है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा देखो, विक्रांत रोना फर्स्ट डे हिंदी में फ्लॉप, सेकंड डे हमने अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का वीडियो बनाया था, प्लीज जाके देख लेना। सेकंड डे भी बॉक्स ऑफिस पे हिंदी में फ्लॉप। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, विक्रांत रोना को हिंदी में फ्लॉप तो हुआ है, बट वो अलग बात है। बट मैं एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि भाई विक्रांत रोना के मोस्ट ऑफ हिंदी रिव्यूज जाके देखो, उसमें से आप 10 रिव्यू देखोगे ना तो भाई मुश्किल से 2-3 बंदे बोल रहे हैं भाई ये मूवी जबरदस्त है, बाकी के 7-8 मूवी को पहली रहे। अच्छा उसमें क्या होता है ना कि भाई 2-3 बड़े यूट्यूबर्स ने बोल दिया मूवी खराब है तो भाई वो भी लग जाते हैं कि भाई खराब है। घंटा इनको कुछ पता ही नहीं होता कि भाई बोलना क्या है और करना क्या है। मतलब ये कर रहा है ना तो अपन भी करते रहो। कितने तो आप देखोगे ना, 7 में से 6-7 तो मतलब हो सकता है सातों साथ बिना देखे रिव्यू पेल देते। मतलब ये चीज चल रही है आज के टाइम पे, बिना देखे ही पेल देते भाई, देखना ही नहीं होता। चलो उसको छोड़ो, अब हिंदी के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई विक्रांत रोना को मैं सच बताऊं ना मैं आप लोगों को, कि जितने भी बोल रहे हैं कि भाई विक्रांत रोना एक बेकार मूवी है, सबसे पहले तो भाई मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, छाती ठोक के भाई उन्होंने ना उनको पहली बात तो उन्होंने विक्रांत रोना देखी नहीं है, एंड सेकंड चीज के भाई उनको विक्रांत रोना समझ ही नहीं आई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो भाई हिंदी ऑडियंस की बात आती है ना तो मैं भी नॉर्थ साइड से ही हूं, मेरे को भी तमिल तेलुगु मलयालम समझ आती नहीं है। अगर समझ आती थी ना तो अभी तक रामा राव ऑफ ड्यूटी वगैरह का रिव्यू अभी तक कर दिया होता मैंने, क्योंकि भाई वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो उसका रिव्यू किया नहीं, और अपनी आदत नहीं है कि हम बिना देखे रिव्यू पेलते हैं, ठीक है। तो भाई बहुत लोग बोल रहे थे प्लीज उसका रिव्यू करो, तो उसका रिव्यू नहीं आएगा क्योंकि हिंदी में अवेलेबल नहीं है वो मेरे इलाके में, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो हिंदी रिव्यूअर से जो हिंदी रिव्यू कर रहे हैं ना, उनकी मेंटालिटी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, प्लीज उसका जवाब दो मेरे को। मैं आज के टाइम पे आपको बोलूं, जितनी भी पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई है, बॉलीवुड की छोड़ो, बॉलीवुड की कोई घंटा चलती नहीं है, जो चली है उसको मैं अंदर ऐड करना नहीं चाहता। लाइक बुलबुलैया 2 लेवल की मूवी नहीं थी जिसको आप बड़ी पैन इंडिया लेवल बोल सके, ठीक है। लाइक हम उसमें ऐड करते, चलो पुष्पा को ऐड कर लो, KGF चैप्टर 2 को ऐड कर लो, राधे श्याम को ऐड कर लो, भले वो फ्लॉप थी बट उसको ऐड कर लो, विक्रांत रोना को ऐड करो, RRR को ऐड करो। मतलब जितनी भी पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई है मैं सबकी बात कर रहा हूं, प्लीज उसके अंदर उसको ऐड कर लो, ठीक है, अपने दिमाग में। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि भाई ये सारी के सारी मूवीज में से मेरे को बताओ कि भाई सबसे अच्छा सेट डिजाइन है ना, सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट VFX, एंड जिस तरीके से एक कहना मतलब लगना चाहिए कि भाई यार इसको बोलते हैं भाई सिनेमा का लेवल, कुछ अलग आपने फील किया हो, है ना, ऐसी मूवीज आप बताओ मेरे को पता है पहले पे लोग RRR बोलेंगे, मैं भी RRR को ही पहले पे रखूंगा, बिकॉज उस मूवी को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है एंड वो जिस तरह की मूवी थी भाई एक अलग लेवल पे थी, आज का टाइम पे हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। RRR पहले पे आएगी, बट सेकंड नंबर पे अगर कोई चीज रखेगा ना कोई, लाइक उसका सेट डिजाइन, जिस तरह से VFX था, जिस तरह का सिनेमा का एक अलग लेवल था, 3D इफेक्ट्स हो जा और सेट डिजाइन वगैरह वगैरह, भाई जो भी था ना वो सेकंड नंबर पे आएगा विक्रांत रोना। तो भाई ये चीज सेकंड नंबर पे है। अगर जिसने देखी हुई ना उसको तो पता ही होगा भाई विक्रांत रोना के अंदर हमको जो चीज देखने को मिलते हैं ना, जो इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसने उसको 3D में देखा हुआ है, 2D में मत देखना, वो 2D के लायक है ही नहीं, जिसने उसको 3D में देखा हुआ है उसको पता चलेगा जिस तरीके से अंदर VFX, जिस तरह से अंदर सेट डिजाइन, जिस तरह के इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं ना वो एक टॉप लेवल के देखने को मिलते हैं। तो भाई आप लोग इस मूवी को इतना बेकार किस तरह से बता सकते हो, पहला सवाल तो ये है मेरा आप लोगों से, बिकॉज उसके अंदर जो चीज दिखाया है ना RRR के बाद वो पहले नंबर पे आती है, पहले नंबर पे। अगर मैं RRR को हटा दूं ना तो वो मूवी पुष्पा से भी आगे रहेगी, वो मूवी KGF चैप्टर 2 से भी आगे रहेगी, वो मूवी राधे श्याम से भी आगे रहेगी, वो मूवी विक्रम से भी आगे रहेगी, वो मूवी हर चीज से आगे रहेगी। मैं विक्रांत रोना की बात कर रहा हूं। तो भाई क्यों हिंदी ऑडियंस को यह चीज समझ नहीं आती, मेरे को नहीं समझ आता क्यों समझ नहीं आती है। आप उसके बाद देखो विक्रांत रोना, अब विक्रांत रोना का देखो बहुत लोग बोलते हैं इसका जो पहला हाल्फ है या फिर पहला आधा घंटा या फिर पहला 1 घंटा उनके समझ ही नहीं आता है। वो बोलते हैं कि पहला जो 1 घंटा है इतना स्लो एंड सेकंड हाफ सही है, क्लाइमेक्स सही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो विक्रांत रोना का सीन क्या हुआ है। पहली बात तो खिच्चा सुदीप सर का वो काम इतना माइंड ब्लोइंग है ना, बंदे ने काम जबरदस्त किया, पूरी की पूरी मूवी जबरदस्त लगती है। मैं सारा के सारा डाउट क्लियर करता हूं कि भाई हिंदी ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या है। देखो अब इसका क्लाइमेक्स आप उठा के देखो, ये लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स बेहतरीन है पर पहला 1 घंटा इनको चूतियापा लगा। अब मैं इनको समझाता हूं। देखो सबसे पहली बात तो आप इसके क्लाइमेक्स पे आओ, लास्ट 20 मिनट्स उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई मूवी जब स्टार्ट हुआ था ना तब से मूवी का बिल्डअप स्टार्ट हो चुका था, एंड जब क्लाइमेक्स आता है ना तब आपको पता चलता है कि भाई पहला 20 मिनट, पहला आधा घंटा, पहला 1 घंटा या फिर फर्स्ट हाफ इतना स्लो क्यों है, क्योंकि वो कहानी को बिल्डअप देता है। आप देखो यार, जब विक्रांत रोना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में जिस तरीके से वो एक बताते हैं
एक माँ अपनी बच्ची को लेके आ रही है, बच्ची को किडनैप करके लेके जाते हैं, है ना, वो सारे के सारा। उसके बाद जिस तरीके से होता है, खिंचा सुदीप सर की एंट्री होती है, जिस तरीके से वो इलाके में आते हैं, वो उनकी बेटी, ये सारा के सारा आप देखो। एंड जब लास्ट में क्लाइमेक्स आता है ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई वो जो सीन थे जिसको आप बोरिंग बोल रहे थे ना, उसका कितना बड़ा रोल है भाई इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने में, उस मूवी को जबरदस्त बनाने में। भाई देखो आप उस चीज को, भाई वो कुछ बेकार के सीन्स नहीं थे। ऐसा एक भी सीन्स विक्रांत रोना में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा विक्रांत रोना में कि आप बोलोगे कि भाई इस चूतिया सीन को लिया है, कि अगर नहीं लेते थे तो चलता था। क्योंकि भाई जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी सीन है ना भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि भाई वो स्लो है? वो स्लो नहीं थे भाई, वो विक्रांत रोना में भाई वो कहानी को बिल्डअप दे रहे थे। आप इस चीज को समझो, पर नहीं समझेगी हिंदी ऑडियंस। मैं बताता हूं क्यों नहीं समझेगी। अब यहाँ की जो ऑडियंस है ना, उनका क्या है ना पता है, एक्चुअली यार बॉलीवुड की इतनी सारी मूवीज देख देख के या फिर हिंदी ऑडियंस का है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एंड हिंदी में नहीं भाई, ये हो सकता है भाई साउथ में भी हो, किसी में हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत जगह की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली है ना देखो, इनको कैसी मूवीज पसंद आती है मैं आपको समझाता हूँ। लाइक पुष्पा, लाइक KGF चैप्टर 2, या फिर कितनी भी मूवीज आकी जिसके अंदर ना एक मासी डायलॉग्स होंगे, जिसके अंदर भाई ऐसा होगा कि भाई डायलॉग्स आ रहे हैं, फाइटिंग आ रहे हैं, मजा आ रहा है, ऐसे डायलॉग्स हो जैसे कि तेरा बाप मैं हूं और ये वगैरह वगैरह, या फिर मैं झुकेगा नहीं, मैं थूकेगा नहीं, मैं हंसेगा नहीं, ऐसे जो डायलॉग्स होते हैं। ऐसी मूवी जिसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो सारे के सारी मूवी अच्छी है नो डाउट, बट ऐसी मूवी ना आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बट विक्रांत रोना जैसी एक सस्पेंड वाली मूवी हो, इसके अंदर आए आप देखो एक डार्क थ्रिलर मूवी हो, थ्रिलर सस्पेंड हो, तो भाई ऐसी मूवी ना आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाना हिंदी ऑडियंस को जचता नहीं है। और इस वजह से भाई इनको ऐसी मूवी जमेगी ही नहीं जिसके अंदर दिमाग लगाना पड़े। भाई अगर देखना चाहे ना तो विक्रांत रोना सबसे हटके मूवी है, KGF चैप्टर 2, पुष्पा एंड सारे के सारी से। बट यहां पर मसला यह है कि भाई ये मूवी के अंदर है ना आपको दिमाग यूज करना पड़ता है। बस यही रीजन है कि विक्रांत रोना को हिंदी के अंदर इतना हेट मिल रहा है, बाकी कोई भी रीजन नहीं है। बाकी विक्रांत रोना की बात करें, इसका VFX, इसका सेट डिजाइन, इसका डायरेक्शन, इसके अंदर जिस तरह के हमको विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जिस तरह के अंदर से हमको एक इफेक्ट देखने को मिलता है, 3D में देखने को मिलता है, भाई ये सारे के सारा आप देखोगे ना तो आप बोलोगे विक्रांत रोना 95 करोड़ रुपीस में ये लोगों ने ना अपन को भाई ऐसी चीज बना के दिया ना कि भाई किसी के बस की बात ही नहीं है, भाई किसी के बस की बात नहीं है। आप 150, 200, 300 करोड़ के बजट में बॉलीवुड में आप देखो यार, वो क्या नाम है उसका, शमशेरा जैसी मूवी बना के देते हैं, पृथ्वीराज जैसी मूवी बना के देते हैं। ये लोग 95 करोड़ रुपीस में आपको 3D मूवी बना के दे रहे हैं, जिसको आप चश्मा पहन के देखो जाके। एंड जिसको फिर भी समझ नहीं आया ना, उसने भाई मैं गारंटी देता हूं जाके 2D में देखा होगा। जिसको इसका 3D इफेक्ट समझ नहीं आया ना, उसने जाके इस मूवी को 3D में देखा होगा, और कोई रीजन नहीं हो सकता मेरे भाई, कोई रीजन नहीं हो सकता। बाकी आई होप कि भाई मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक्चुअली यहां पर मसला क्या है पता है, लोगों को है ना भाई दिमाग यूज नहीं करना है, लोगों को सिंपल मूवी चाहिए, ऐसी मूवी चाहिए जिसको हम अभी देखने के लिए बैठे 10 मिनट हीरो का एंट्री हो गया और आधे घंटा उस मूवी को मिस कर देंगे और फिर भी वहां पर जाके बैठ जाएंगे ना, तब भी उसको उस मूवी में समझ आने लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक्शन एंड जिस तरह का मसाला होता है, जिस तरीके का उसमें मासी डायलॉग्स होते हैं, तो भाई कुछ मिस हो भी जाता है ना तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी मूवी में ज्यादा दिमाग यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ऐसी मूवी लोगों को ज्यादा पसंद आती है, हिंदी हो या फिर कितनी भी हो। एंड ऐसी जो मिस्ट्री थ्रिलर होती है, जिसके अंदर सस्पेंस होता है, जिसके अंदर दिमाग यूज करना पड़ता है, ऐसी मूवी हिंदी ऑडियंस तो क्या ज्यादा करके किसी के भी दिमाग में घुसते ही नहीं है। ये रीजन है कि विक्रांत रोना को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।